आपको हेंटे देखना पसंद है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर को हेंटे देखना काफी ज्यादा ही पसंद है। और ऐसे ही एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी में बैठ के बहुत सारा कुछ कर रहा होता है और ये सारा कुछ करते हुए अगर एक दिन एक लड़की आपको देख ले, जिस वजह से वो लड़की आपके साथ भी बहुत सारा कुछ नोटी चीज करना चाहे, तो फिर क्या होगा? क्या आप भी जॉनी सिंह की तरह उसके ऊपर दिल ले बैठेंगे या फिर नहीं? और वीडियो से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया हो तो जल्दी से जाओ और चैनल को चेकआउट करो, जिसका लिंक आप लोगों को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही नरम और गरम एनीमे देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी के स्टार्टिंग में एक स्कूल पे लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत सारे लड़कियां मिलकर जोर जोर से बातें कर रही होती है। और तभी हम लोग को एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम नाओटो होता है, जहाँ पर नाओटो सीधा लाइब्रेरी के अंदर जाता है और नाओटो को देखकर सभी लड़कियां चुप हो जाती है और उसको काफी अजीब नजरों से देखने लग जाती है, जो देखकर नाओटो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है ये जगह मेरे फेवरेट जगह है। और ये सोचकर ही नाओटो अपना होमवर्क करने लग जाता है, लेकिन दूसरी साइड वो लड़कियां अभी भी बकबक कर रही होती है और इसी वजह से नाओटो इरिटेट हो जाता है और वो लड़कियों की तरफ देखता है, जहाँ पर वो लड़कियां भी उसकी तरफ काफी अजीब तरीके से देखती है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और आगे वो अपना काम करने लग जाता है। और वो अपना काम कर ही रहा होता है तभी अचानक से उसका बैग नीचे गिर जाता है और इसी वजह से वो बैग के अंदर से काफी सारा मांगा के पेपर निकलता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है ये सारा कुछ वो खुद ने ड्रॉ किया है। और तभी वो लड़कियां भी वो मांगा को देखती है और हंसने लग जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर नागाटोरो नाम का एक लड़की आकर उसकी मदद करती है। और आगे हम लोग देखते हैं बाकी सारे लड़कियां लाइब्रेरी से चले जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी नागाटोरो वहाँ पर रुक जाती है और उससे कहती है मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और तुम सेकेंड ईयर के, इसका मतलब तुम मेरे सेनपाई हुए है ना। और आगे वो उसका मांगा को पढ़कर जोर जोर से हंसने लग जाता है, जो देखकर नाओटो भी हंस रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। और आगे वो लड़की नाओटो का एक मांगा का सीन को देखकर उससे कहती है चलो इस सीन को हम लोग एक्ट करते हैं। और ये कहकर नागाटोरो वो सीन को एक्ट करने लग जाती है, जो देखकर नाओटो सोचने लग जाता है क्या सच में मुझे ये सीन को एक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो शर्माती हुए उसका बालों को उछालता है, जो देखकर नागाटोरो उससे कहती है तुम वो कैरेक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। और उसका ये बात को सुन के नाओटो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और इसी वजह से वो उसे कहती है सेनपाई आखिरकार आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। और इसी वजह से नाओटो तो वहाँ पर रोने लग जाता है, जो देखकर नागाटोरो अपने रुमाल से उसका आंसू को पोंछती है और ये कर ही वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद नाओटो अपने मन ही मन कहने लग जाता है कि एक फर्स्ट ईयर की लड़की ने मुझे रुला दिया। और घर जाने के बाद नाओटो अभी भी वो लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाओटो अपने क्लासरूम पे जा रहा होता है, जो देखकर नागाटोरो तभी उसको पुकारती है, जो देखकर नाओटो वो लड़की को उसका रुमाल लौटाते हुए कहता है ये रुमाल को मैंने धो दिया है, इसी वजह से तुम इस रुमाल को यूज कर सकते हो। जो देखकर नागाटोरो उससे अपना रुमाल लेते हुए उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पर अकेले हो सेनपाई, तो फिर हम दोनों बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। जो देखकर नाओटो उससे कहता है अगर तुमको यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो आगे आकर उससे कहती है तो फिर ठीक है तुम मुझे ड्रॉ करो और मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी। जो देखकर नाओटो उससे कहता है तुम वो नहीं हो जिसको मैं ड्रॉ कर सकूं। जो सुनकर नागाटोरो अपने शर्ट का बटन को खोलते हुए उससे कहती है क्या वो ये है। और उसका ये हरकत को देख के नाओटो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और आगे वो उससे कहती है क्या तुमने अभी तक न्यूड मॉडल को ड्रॉ नहीं किए हो। और उसका ये बात को सुनकर नाओटो तो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाओटो वो लड़की को ड्रॉ कर रहा था और ड्रॉ करते करते नाओटो कहने लग जाता है वो आज तक कभी भी किसी लड़की को घूर कर नहीं देखा है। जिस सुनकर वो उससे कहती है तो फिर ठीक है अगर तुम मुझे अच्छे तरीके से ड्रॉ करोगे तो मैं तुमको एक रिवॉर्ड दूंगी। जिस सुनकर नाओटो शर्माती हुए उससे पूछता है कैसा रिवॉर्ड, जिस पर वो लड़की बताती है ये तो एक सीक्रेट है। और आगे हम लोग देखते हैं नाओटो वो लड़की का काफी अच्छी एक पेंटिंग ड्रॉ कर देता है, जो देखने के बाद नागाटोरो उससे कहती है अब रिवॉर्ड का बारी है, जल्दी से तुम अपना आंखें बंद करो। और इसके बाद वो लड़की नाओटो को किस करने वाली होती है, लेकिन वो उसको किस ना करके हंसने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है तुमको क्या लगा मैं ऐसी एक पेंटिंग के लिए तुमको किस करूंगी, और वैसे भी तुम फनी फेस क्यों बना रहे थे। और उसका ये बात को सुनकर नाओटो थोड़ा सा शर्मा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं वो लड़की उसको चिढ़ाने लग जाती है, जिस वजह से नाओटो तो रो पड़ता है। और इसी वजह से वो लड़की उसका आंसुओं को पोंछने लग जाती है, जो देखकर नाओटो अपने मन में कहता है वो आज तक कभी भी पब्लिकली रोया नहीं है, लेकिन नागाटोरो का वजह से वो एक बार नहीं दो बार रोया। और आगे हम लोग देखते हैं वो दोनों ही एक साथ अपने घर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों का घर का रूट सेम होता है। लेकिन तभी वो लड़की उससे कहती है असल में मुझे कुछ तुमसे कहना है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन क्या तुम मेरे हाथ पकड़ के एक साथ चल सकते हो। जो सुनकर नाओटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिस पर नाओटो उससे कहता है मुझे पता था तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। और ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते वो लड़की नाओटो को धक्का दे देती है, जिस वजह से नाओटो नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद नागाटोरो सोचती है मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और ये क्या करी वो उससे कहती है क्या इस वजह से तुमको गुस्सा नहीं आया सेनपाई। जो सुनकर नाओटो अपने
बचपन के कुछ बातों को बताने लग जाता है, जो सुनकर वो लड़की उससे कहती है अब ये मत बताना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जो सुनकर नारुतो शर्माते हुए कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं अगर सच सच बताऊं तो तुम पहले मुझे चिढ़ाते हो और उसके बाद तुम मेरे रिएक्शन को देखकर हंसते हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम पर और तुम्हारे बातों पे कभी भी हेट नहीं करता। और आगे नारुतो शर्माते हुए उससे पूछ ही लेता है क्या तुम अपना नाम बता सकते हो। जो सुनकर वो कहती है मेरा नाम है नागातोरो और तुम आज से मुझे नागातोरो कहकर ही पुकारोगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो ड्राइंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नागातोरो आती है जो कि एक हुला हो को घुमा रही होती है और आगे वो उससे कहती है आखिरकार तुमको कैसे लगा ये हुला हो उसके मूव। और आगे वो नारुतो को ये मूव देखने के लिए कहती है, लेकिन नारुतो उसका मूव देखने के बजाय कुछ और ही देख लेता है और इसी वजह से नागातोरो और नारुतो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं नारुतो लंच टाइम पे अकेले जाकर लंच करने लग जाता है और तभी वो हमने लिए एक एडल्ट मांगा निकाल के खुश होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर नागातोरो आ जाती है और वो आकारी उससे पूछने लग जाती है क्या तुम अकेले खा रहे हो। और उसको देख के नारुतो अपना बुक को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको शक होने लग जाती है जहाँ पर वो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और इसी वजह से नारुतो अपने बैग में वो मांगा को छुपाने की कोशिश करता है, जो देखकर नागातोरो भी उससे वो मांगा लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसको वो मांगा दे नहीं रहा था। इसी वजह से वो उससे कहती है अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। जिसका नारुतो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, इस चीज का फायदा उठाकर वो उससे वो मांगा ले लेती है और आगे वो उस मांगा को पढ़कर उसको चिढ़ाने लग जाती है। और ये सुनकर नारुतो कहता है ये सारा कुछ तो शोनेन मांगा में होता ही है और मैं हमेशा ये पार्ट को स्किप कर देता हूँ, लेकिन नारुतो तो असल में वो इस सीन को देखने के लिए ये मांगा को परचेस किया है। और आगे नारुतो उससे कहता है मैं तो बस ये वैम्पायर स्टोरी को पढ़कर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, जिस सुनकर वो उस मांगा को पूरा ही पढ़ लेती है। और आगे नारुतो उससे पूछता है ये काफी ज्यादा अच्छा था है ना, लेकिन वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मांगा में नारुतो को जैसा ही एक कमजोर कैरेक्टर होता है जिसको कि एक वैम्पायर लड़की आकर उसको काट देती है, लेकिन नागातोरो को अभी भी पता है अगर नारुतो को कोई वैम्पायर आकर काट लेगा तो वो भूत बन के जिंदा रहेगा, क्योंकि नारुतो असल में एक वर्जिन है। जिस सुनकर नारुतो उसे कहता है आखिरकार तुमको ये कैसे पता चला, क्या तुम सच में एक वैम्पायर हो। जिस पर नागातोरो कहती है हाँ, लेकिन दही यहाँ पर अचानक से लाइट चला जाता है और इसी वजह से नागातोरो उसको चिढ़ाते हुए कहती है तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। जिस सुनकर नारुतो तो हद से ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन आगे वो बताती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। और ये कहकर वो उसका गला को देखते हुए उससे कहती है मैं भी ये मांगा की वैम्पायर की तरह तुमको काटना चाहती हूँ और अगर मैं तुमको थोड़ा सा काट लूंगा तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस वजह से नारुतो तो और भी ज्यादा डरने लग जाता है, जो देखकर वो उससे कहती है चिंता मत करो मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन पता नहीं मेरी दांत क्यों वैम्पायर जैसी है। और ये कहकर वो तुरंत नारुतो के ऊपर चढ़ जाती है, जो देखकर नारुतो उससे कहता है अगर ये चीज लोगों ने देख लिया तो वो लोग गलत सोचेंगे। जिस सुनकर वो कहती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये कहकर वो उसका गले को काटने के लिए जाती है, लेकिन जब भी वो उसका मुंह का बदबू को सूखती है वो दूर चला जाती है। और इसी से फायदा उठाकर नारुतो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर वो भी उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से नागातोरो उसका कुछ अलग ही पार्ट को पकड़ लेती है और इसी वजह से वो दोनों शर्मा जाते हैं। और देखते देखते लाइट भी आ जाती है, जो देखकर नागातोरो उससे कहती है तुम तो काफी ज्यादा लकी निकले। जिस दिन का नारुतो कहता है इसमें कुछ भी लकी होने वाला बात नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी नागातोरो उससे कहती है क्या ये पहली बार है जब कोई लड़की ने तुम्हारा उस पार्ट को टच किया है। जिस दिन का नारुतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसको चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको चिढ़ाती रहती है। और आगे हम लोग देखते हैं नारुतो घर आकर वही मांगा को पढ़ने लग जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा होता है और इसी वजह से उसको कुछ कुछ होने लगता है। फिर अगले दिन पे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो एक रेस्टोरेंट पे जाके अपना काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर नागातोरो और उसके दोस्त दो लड़के के साथ यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर नारुतो देखता है वो लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और आगे एक लड़का कहता है मैं गाना गाता हूँ और उसे सुनने के लिए देता है। और आगे वो लड़के का दोस्त ड्रिंक लेने के लिए चले जाते हैं, जो देखकर वो लड़का नागातोरो के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दूर से नारुतो देखता है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसका गाना सुनने के बाद नागातोरो उससे कहती है तुम मेरे स्टाइल के नहीं हो और तुम काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हो है ना। और ये सुनकर वो बंदा परेशान हो जाता है और उसका रिएक्शन को देख के नागातोरो सोचती है वो ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और इसी वजह से वो डिसअपॉइंटेड होकर बाथरूम पर चला जाता है, लेकिन वो दूसरा लड़का भी कम नहीं होता, वो उसके पास आकर उसको लाइन मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर दूसरे साइड नारुतो ये सारा कुछ छुप छुप कर देख रहा होता है, लेकिन दूसरी साइड नागातोरो गुस्सा होकर कहती है तुमको लड़कियों के साथ अच्छे से बातें करना चाहिए। और इसका ये बात को सुनकर वो बंदा भी चुप हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और आगे वो लड़की आकर नागातोरो से कहती है वो दोनों सिंगल थे, इसी वजह से मैंने सोचा आज कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ही। जो सुनकर नागातोरो उससे कहती है मैंने तुमको काफी बार कहा है कि मुझे ये सारा कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं। और आगे नारुतो घर जाते हुए अपने मन में सोचती है आज नागातोरो कुछ अलग ही लग रही थी, क्या वो मेरे साथ ये मजाक मस्ती करता है। तभी वहाँ पर नागातोरो भी आ जाती है और वो हमेशा की तरह नारुतो को चिढ़ाने लग जाती है।
है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल से घर जाने के टाइम पे बारिश आ जाता है और इसी वजह से वो दोनों ही बारिश में भाग के घर जाने लगता है। लेकिन नारुतो तो भाग ही नहीं पा रहा था, जो देखकर नागातोरो भी उससे जल्दी आने के लिए कहती है, जहाँ पर नारुतो बताता है मुझे माफ कर देना, मैं इतना जल्दी भाग नहीं सकता। और इसी वजह से वो दोनों ही एक जगह पर रुकने का डिसाइड करती है और इसी वजह से वो दोनों ही वहाँ पर रुक जाते हैं। और तभी नागातोरो अपने आप को गिला देखकर उसको बुलाती है, लेकिन आगे वो उसको देखने नहीं देती और उससे कहती है मैं अभी भीगी हुई हूँ, इसी वजह से मेरे आर पार सारा कुछ दिखाई दे रही है और मुझे पता है तुम ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, है ना। जिस पर नारुतो कहता है मुझे तुम्हारा बॉब्स देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारा बॉब्स काफी ज्यादा छोटा है। Would like to take notes while I take totes of the लेकिन आगे नारुतो सोचने लग जाता है कि वो हमेशा की तरह मजाक ही कर रहा है और इसी वजह से वो उसकी तरफ देखकर कहता है मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन नागातोरो तो इस बार मजाक नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। लेकिन नागातोरो फिर से उसके पास आकर उसको चिढ़ाने लग जाती है और तभी अचानक से काफी जोर से हवा आता है और इसी वजह से वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। लेकिन नारुतो तो उसको देख ही नहीं सकता है, इसी वजह से नागातोरो उससे कहती है जल्दी से बोलो क्या तुम इस सिचुएशन पे मेरा फायदा उठाना चाहते हो। लेकिन माहौल तो काफी ज्यादा ठंडा हो गया था, इसी वजह से नारुतो यहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन नारुतो का घर काफी दूर था और नागातोरो का घर काफी ज्यादा क्लोज थी और इसी वजह से वो उसे पूछती है क्या तुम मेरे घर जाना पसंद करोगे। जिस दिन कर नारुतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और आगे हम लोग देखते हैं वो उसका घर चला जाता है और जब भी नारुतो उसके घर में दो शूज को देखता है वो सोने लग जाता है, शायद उसका पेरेंट्स घर पर ही होंगे और वो लोग भी नागातोरो के जैसा उसको बुली करेंगे। और तो यहाँ पर नागातोरो अपने ड्रेस चेंज करके आ जाती है, जो देखकर नारुतो उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ पर है, जहाँ पर वो बताती है उसे आने के लिए थोड़ा सा देर हो जाएगा और आगे वो उसको अंदर आने के लिए कहती है। लेकिन नारुतो तो चाहता था वो यहाँ पर ही खड़ा रहे, लेकिन नागातोरो उसको अंदर ले जाकर कुछ कपड़ा देते हुए उसे कहती है ये मेरे बड़े भाई का है और शायद तुम्हारे लिए ये थोड़ा सा बड़ा होगा। और उसके जाने के बाद नारुतो ये सोचने लग जाता है क्या ये वही टॉवल है जो कि नागातोरो ने यूज किया था। और तभी अचानक से नागातोरो आकर उससे कहती है मुझे पता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो और चिंता मत करो ये वो वाला टॉवल नहीं है। और आगे नारुतो अपना कपड़ा पहनकर उसके कमरे में चला जाता है और वहाँ पर तो वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और इसी वजह से नागातोरो उसे कहती है चलो हम दोनों वो काम को शुरू करते हैं। जिस दिन नारुतो शर्माते हुए कहता है ये काफी ज्यादा जल्दी है और असल में नागातोरो तो एक गेम का बात कर रही थी और आगे वो दोनों एक साथ गेम खेलने लग जाते हैं। और यहाँ पर नारुतो तो गेम पे काफी ज्यादा अच्छा था, इसी वजह से वो उसको आराम से हरा देता है। लेकिन इसी वजह से नागातोरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका ये फेस को देखकर वो उसको और एक बार हराने के बारे में सोचता है। लेकिन इस बार नागातोरो चीटिंग करके उससे जीत जाती है और आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने लग जाते हैं। और यहाँ पर बारिश तो रुक गया था, इसी वजह से नारुतो अपने घर जाने के लिए निकलता है, जहाँ पर नारुतो उसे कहता है मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिस पर वो कहती है तुम चिंता मत करो हम अगली बार बहुत सारा कुछ भी करेंगे। और एक दिन जब भी नारुतो लंच करने के लिए जाता है उसको एक भी सीट नहीं मिलता और तभी वहाँ पर नागातोरो उसको बुला लेती है, जहाँ पर उसके दोस्त भी होते हैं, जो देखकर नारुतो सोने लग जाता है। कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों के पास बैठने नहीं वाला। लेकिन उसके पास तो कोई भी रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, जहाँ पर वो सोने लग जाता है। वो जल्दी से खाना खाकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन तभी उसके दोस्त पूछते हैं क्या ये तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, जिस पर नारुतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। लेकिन नागातोरो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस सुनकर वो उससे पूछा आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। और आगे वो दोनों ही लड़कियां उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक उसके ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, जिस पर नारुतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे वो दोनों ही नारुतो को चिढ़ाने लग जाता है। और जब भी एक लड़की उसके ऊपर हाथ देने की कोशिश करती है नागातोरो उसको रोक देती है, जो देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन एक को उसके ऊपर शक होता है और आगे वो दोबारा उसको छूने की कोशिश करती है, लेकिन नागातोरो उसको दोबारा रोक देती है, जो देखकर वो दूसरा वाला लड़की कंफर्म हो जाती है और उसको काफी ज्यादा बुरा वाला कहने लग जाती है। लेकिन इस वजह से नागातोरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके साथ ही वो लड़ने लग जाती है। और ये सारा कुछ देख के तभी नारुतो खड़ा होकर जोर से कहता है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, जो देखकर सभी लोग उसको ही घूरने लग जाते हैं। और इसी वजह से नारुतो शर्मा कर नीचे बैठ जाता है। और आगे वो लड़की उससे पूछती है आगे क्या, जहाँ पर नारुतो बताता है मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं सोचा है। और ये सुनकर वो दोनों उसके ऊपर दोबारा हंसने लग जाते हैं, जो देखकर नागातोरो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। और इसी वजह से वो बाद में उसके पास जाकर कहती है उस टाइम पे तुमको मेरे लिए खड़ा होना चाहिए था। जिस सुनकर नारुतो उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है कि कैसे उसको मजाक वाला बातों को हंसकर उड़ा देना चाहिए। और एक दिन जब भी नारुतो शांति से अपना क्लब पे खाना खाने लग जाता है, तो यहाँ पर दरवाजा खुलता है, जहाँ पर वो सोने लग जाता है। शायद यहाँ पर नागातोरो आई है, लेकिन नागातोरो नहीं उसके दोस्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पर वो दोनों ही आकर खाना खाते हुए नारुतो को देखने लग जाती है। और तभी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से कहती है चलो हम लोग शुरू कर
करते हैं ये कहकर वो नारुतो को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर नागातोरो आ जाती है जो देखकर डर के मारे वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ पर नागातोरो तो उन दोनों के वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो नॉर्मल हो जाती है और वो नारुतो के साथ खेलने लग जाती है। और वो गेम तो काफी ज्यादा खतरनाक था, इसी वजह से मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूँ। और अगले दिन नागातोरो जब क्लास में नहीं आता है वो सोचता है शायद आज नागातोरो क्लास में नहीं आने वाली, लेकिन तभी अचानक से नागातोरो एक सोफा लेकर अंदर आ जाती है और आगे वो दोनों एक साथ बेसबॉल मैच देखने लग जाते हैं। जहाँ पर नागातोरो उसको बताती है देखो इनको कितना ज्यादा शाबाशी मिलता है और तुमको कुछ भी नहीं मिलता। जिस पर नारुतो उदास होकर कहता है मेरे पास ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है जिससे कि लोग मुझे शाबाशी दे। जिस पर नागातोरो कहती है कि अगर तुम किसी का तारीफ नहीं करोगे तो आखिरकार कोई तुम्हारा तारीफ क्यों ही करेगा। और इसी वजह से वो उसको अपने बारे में कुछ तारीफ बताने के लिए कहती है, जिसका नारुतो सोचने लग जाता है आखिरकार वो कहाँ से शुरू करेगा। वो देखने में क्यूट है लेकिन वो डायरेक्टली उससे नहीं कह सकता, और उसके लेग्स भी काफी ज्यादा बढ़िया है लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता, और उसके बाल से भी काफी अच्छा स्मेल निकलता है लेकिन वो उससे ये डायरेक्टली नहीं कह सकता। और इसी वजह से वो शर्माते हुए कहता है तुम्हारा बाल काफी ज्यादा अच्छे हैं। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और आगे वो अपने बारे में और भी कुछ बताने के लिए कहती है। और आगे वो बताता है मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद है कि तुम काफी ज्यादा एथलेटिक हो, और हम दोनों जब पहली बार मिले थे तुम जो किक को दिखाए थे वो काफी ज्यादा कूल था। जो सुनकर नागातोरो शांत होकर कहती है ठीक है अब मेरी बारी है। जहाँ पर वो उसको काफी ध्यान से देखने लग जाता है जिस वजह से नारुतो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और आगे वो बताती है मुझे तुम्हारा चेहरे को देखकर काफी ज्यादा हंसी आती है, और अगर तुम काफी देर तक किसी पर्सन को देखते हो तो तुम्हारा आंखें स्विच करता है। और आगे वो जब भी उसको परेशान करने लग जाती है नारुतो उससे कहता है तुम तो यहाँ पर मेरे मॉडल बनने के लिए आए थे है ना। जो सुनकर नागातोरो बैठ जाती है और उससे पूछती है जल्दी से बताओ आखिरकार मैं कौन सा वाला पोज दूं, ये वाली ना कि ये वाली। जो सुनकर नारुतो हद से ज्यादा शर्मा जाता है और वो उसको नॉर्मल वाला एक पोज देने के लिए कहता है। और ये सारा कुछ करते करते वो थक जाती है और उससे कहती है अगर मुझे तुम्हारा ड्राइंग अच्छी लगी तो मैं तुमको एक रिवॉर्ड दूंगी। जिस सुनकर नारुतो कहता है मैं वो चीज दोबारा नहीं करना चाहता। जिस पर नागातोरो कहती है मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकते। जिस सुनकर नारुतो कहता है क्या होता अगर मैं ये कर पाता। जिस पर नागातोरो कहती है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा ये कह कर उसको नींद आ जाती है। और नारुतो उसका ये नींद वाला पोज को देखकर उसको ड्रॉ करने लग जाता है। और जब भी उसका ड्राइंग खत्म होता है उसका ड्रॉ काफी अच्छा निकल के आता है। और इसी वजह से नारुतो सोचने लग जाता है कि वो उसको ये दिखाएगा या फिर नहीं। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर नागातोरो उसके पीछे आकर उसका ड्रॉ को देख लेती है। जहाँ पर वो कहती है मुझे ये ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी लगी इसी वजह से मैं तुमको एक रिवॉर्ड दूंगी। और जल्दी से तुम अपना आंखें बंद करो। और जब भी नारुतो अपना आंखें बंद करता है उसको कुछ महसूस होता है। और जब भी वो अपना आंखें खोल के देखता है उसको पता चलता है ये तो बस एक टॉय था। और उसके ये रिएक्शन को देखकर वो हंसती हुई उससे कहती है तुमको क्या लगा कि मैं तुमको किस करूंगी और मेरा किस पाने के लिए तुम अभी भी हजारों साल पीछे हो। और आगे वो कहती है मुझे तुम्हारा ड्राइंग काफी ज्यादा पसंद आई। और कुछ दिन बाद जब भी नारुतो अपना स्केचिंग करने लग जाता है तभी वहाँ पर नागातोरो आकर उसको परेशान करने लग जाती है। लेकिन आज नारुतो तो कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था जो देखकर उसको भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और तभी यहाँ पर उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और आगे वो नागातोरो को निकाल के नारुतो से उसको बाहर जाने के लिए कहता है, जिस सुनकर नारुतो भी मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। और तभी अचानक से नागातोरो जाग जाती है और इसका मतलब ये है कि ये बस उसका एक बुरा सपना था। और आगे वो दोबारा नारुतो को देखकर उसको परेशान करने लग जाती है और इसी वजह से नारुतो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन नागातोरो उसको पकड़ लेती है। और आगे वो उसको एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर एक बकरे का वो वाला जगह पे कटिंग किया जा रहा था। और ये देखकर नागातोरो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी वो नोटिस करती है नारुतो के बाल भी बड़े हो गए हैं और इसी वजह से वो उसे बकरे के साथ कंपेयर करने लग जाती है। और ये सुनकर नारुतो कहता है मैं कल ही अपना बाल कटवा के आऊंगा। जिस पर नागातोरो एक मशीन निकालते हुए उसे कहती है चलो हम लोग ये काम को आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। और ये के करीब वो उसके पास आने लगता है लेकिन नारुतो उसको ये करने नहीं देता। जिस वजह से नागातोरो एक सीजर को निकालते हुए कहती है चलो हम लोग इससे काम करते हैं। लेकिन अभी भी नारुतो को उसके स्किल में विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन नागातोरो तो उसको काफी ज्यादा मना रही थी इसी वजह से नारुतो सोचता है शायद ये इतना भी बुरा नहीं होगा, इसी वजह से वो मान जाता है। जो सुनकर नागातोरो भी रेडी हो जाती है और तभी उसको एक कॉल आती है जहाँ पर उसके दोस्त उसको बुला लेती है। और इसी वजह से नागातोरो उससे कहती है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन ये सारा कुछ तो उसके दोस्त का एक प्लान होती है। और उसके जाने के बाद वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर नारुतो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और आगे वो दोनों देखते हैं यहाँ पर नागातोरो नहीं है और तभी उन लोगों को वही बाल काटने वाला मशीन मिल जाती है जिस पर नारुतो कहता है असल में वो मेरी बाल काटने वाली थी। और इसी वजह से वो दोनों ये खुद करने के बारे में सोचते हैं जहाँ पर वो दोनों ही उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और जब भी नागातोरो नारुतो के पास जाने लगता है तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देता है और दूसरी साइड वो दोनों उसके बाल काटने वाले होते हैं तभी वहाँ पर नागातोरो आ जाती है और उसको देखकर वो दोनों रुक जाते हैं और वो मशीन को ऊपर पे उछाल कर वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद नागातोरो बाद में उसके बाल को काट देती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसी वजह से नारुतो उससे थैंक्स कहता है। और जब भी एक दिन समर के दिन वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं जहाँ पर नागातोरो कहती है मुझे एक जगह पता है जहाँ पर काफी अच्छी आइस मिलती
मिलती है, जिसे सुनकर वो दोनों जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब भी वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं वो दोनों देखते हैं वहाँ पर तो हद से ज्यादा भीड़ है, जो देखकर नागातोरो कहती है कल तो ये जगह पूरा ही खाली था, जिस पर नारुतो बताता है कल एक यूट्यूबर आकर इस जगह के बारे में एक वीडियो बनाया था और इसी वजह से आज ये जगह पर इतना ही ज्यादा भीड़ है। और इसी वजह से वो दोनों सोने लग जाते हैं। आखिरकार वो दोनों क्या करेंगे, लेकिन नागातोरो को वो आइसक्रीम खाना ही था, इसी वजह से वो नारुतो को पकड़कर लाइन में ले जाती है, जो देखकर नारुतो उससे कहता है क्यों ना हम एक नॉर्मल शॉप पे जाकर ये आइसक्रीम खाएं, जो सुनकर नागातोरो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी वजह से नारुतो को लाइन में लगना ही पड़ता है। और जब भी वो दोनों लाइन पे लगते हैं तभी अचानक से उन लोगों के पीछे दो लड़के आकर नागातोरो को देखकर मजे लेने लगते हैं और ये सारा कुछ देखकर नारुतो उसको बचाने के लिए उसके पीछे आ जाता है। और कुछ देर बाद नागातोरो का हालत गर्मी होने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखकर नारुतो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसको लेकर साइड में चला जाता है, जहाँ पर वो उसको पानी पीने देता है। और पानी पीते ही नागातोरो दोबारा जोश में आ जाती है, जो देखकर नारुतो दोबारा उसको लाइन में लगने के बारे में बताता है, जिस पर वो बताती है कोई बात नहीं, हम लोग किसी और दिन उस जगह पर जाएंगे। और आगे वो उसको वहाँ पर ही रहने के लिए कहकर एक जगह पर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद नागातोरो उसके लिए एक आइसक्रीम लेकर आती है, जो लेकर नारुतो ये आइसक्रीम की वजह से उसको थैंक्स कहता है। और आगे वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों बात करते हैं कल से उन लोगों का समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है। और आगे वो उसका ड्रिंक लेकर पूरा पी जाती है, फिर वो उससे उसका नंबर भी मांग लेती है, जिस सुनकर नारुतो भी शर्माती हुई अपना नंबर उसको दे देता है, जो लेकर नागातोरो वो नंबर को अपने फेवरेट लिस्ट में डालती हुए कहती है कि तुम कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये कहकर वो दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। और जब भी नारुतो अपना ड्रिंक को पीने वाला होता है वो तभी याद करता है कि ये ड्रिंक को तो नागातोरो ने अपने मुंह पर लगाकर पी थी, और इसी वजह से वो सोचता है इसका मतलब तो ये हम दोनों का एक इनडायरेक्टली किस होगा। और वो पीने ही वाला होता है तभी नारुतो को अचानक से मैसेज आता है कि वो उसको तब से देख रही थी। और आगे नारुतो अपने आप को एक मैजिकल दुनिया की गॉड के सामने पाता है, जहाँ पर गॉड उससे कहती है नागातोरो लैंड में तुम्हारा स्वागत है और तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम एक हीरो हो और तुमको डीमन लॉर्ड को हराकर ये दुनिया में शांति लेकर आना है। जो सुनकर नारुतो अपने मन में कहता है मुझे अब सपनों पे भी काम करना पड़ेगा। और आगे गॉड उसको नीचे फेंक के सभी को बचाने के लिए कहती है, और इसी वजह से नारुतो काफी ऊपर से नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन ठीक टाइम पे वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके नीचे गिरने से बच जाता है, जहाँ पर वो सोने लग जाता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखकर नारुतो वहाँ से भागने लग जाता है और आगे वो उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर उसको मारने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे नागातोरो आकर उसको बचा लेती है। और उसका ये पार को देखकर नारुतो उसको डीमन लॉर्ड को मारने के लिए बुलाता है। और आगे हम लोग देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर हराने के बाद वो दोनों एक ड्रैगन के सामने आ जाते हैं, और वो ड्रैगन को देखकर सीधा नागातोरो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कम नहीं होता, जहाँ पर वो अपना आग के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे नारुतो उसके आगे आकर उसको बचा लेता है। और आगे वो नागातोरो को यहाँ से जाने के लिए कहता है, और वो ये भी कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और आगे वो दोनों एक साथ मिलके वो ड्रैगन को हरा देते हैं, और इसी वजह से नागातोरो उसको गाल में किस करते हुए उससे कहती है हम लोग अब से एक साथ ही रहेंगे क्योंकि हम लोग को डीमन लॉर्ड को जो हराना है। और तभी अचानक से वो ड्रैगन नागातोरो का दोस्त में बदल जाती है, और ये सारा कुछ देखकर नारुतो को पता चलता है कि डीमन लॉर्ड ने उसको श्राप दिया था। और आगे वो कहता है हम चार मिलके डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जाएंगे। और देखते देखते वहाँ पर नागातोरो का दूसरा दोस्त भी आ जाता है, और आगे वो चारों ही मिलके डीमन लॉर्ड के कैसल पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर नारुतो देखता है यहाँ पर तो डीमन लॉर्ड है ही नहीं, लेकिन तभी नागातोरो कहती है वो वहाँ पर है, और ये कहकर ही उन तीनों का रूप बदल जाता है, जहाँ पर नारुतो को पता चलता है कि वो तीनों ही डीमन लॉर्ड है, जिस वजह से नारुतो तो काफी ज्यादा डर जाता है। और आगे नागातोरो कहती है तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, जिससे उनका नारुतो अपना पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन तीनों को कुछ नहीं कर पाता, और इसी वजह से वो वहाँ पर ही हार मान जाता है। और नागातोरो उसके पास आकर उससे कहती है तुमको क्या लग रहा था मैं इतना जल्दी तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। और आगे वो नारुतो को बात कर कहती है अब से तुम हमारी टॉय हो। और तभी अचानक से नारुतो जग जाता है क्योंकि ये सारा कुछ एक सपना था, जहाँ पर वो देखता है वो तो एक रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ है। और तभी अचानक से नागातोरो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर नारुतो उन तीनों को देख के चुपचाप यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने नोटबुक को ले जाना भूल जाता है। और जब भी नागातोरो उसको खोलकर देखती है उसको पता चलता है ये तो मेरा फोटो है, क्या ये कैरेक्टर नारुतो ने बनाया है। और इसी वजह से वो उस नोटबुक को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है, जो देखकर नारुतो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन नागातोरो भी भागते हुए उससे ये कैरेक्टर के बारे में पूछती है, जहाँ पर नारुतो बताता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, जिस सुनकर वो ठीक है कह के वो नोटबुक को लेकर जाती है, और इसी वजह से नारुतो भी उसके पीछे पड़ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मस्त एसी का हवा खाते हुए टीवी में लोगों को बीच में जाते हुए देखता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है मेरे लिए घड़ी सही है। और तभी अचानक से उसके पास नागातोरो का कॉल आता है, और कॉल उठाते ही वो उसको बीच में आने के लिए कह देती है। और यहाँ पर नारुतो के पास भी कुछ भी ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो गर्मियों में ही निकल पड़ता है, जहाँ पर वो देखता है नागातोरो
अपने दोस्तों के साथ होती है और जाते हुए वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसी वजह से नारुतो सोचने लग जाता है मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और आगे वो लोग बीच में पहुंच जाते हैं और इसी वजह से सभी लड़कियां समंदर पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और सभी को स्विमिंग सूट पे देखकर नारुतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और इसी वजह से वो दोनों ही दोबारा उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है। और जब भी नारुतो कुछ लेने के लिए जाता है तभी नागाटोरो भी अपने कपड़े उतार के उससे कुछ ले आने के लिए कहती है और उसके आने के बाद सभी लड़कियां उसको समंदर पे बुलाती है लेकिन नारुतो कहता है मैं नहीं जाने वाला और ये कहकर वो अपना स्केच बुक निकाल के ड्रॉ करने लगता है और आगे वो तीनों लड़कियां समंदर पे जाके मस्तियां करने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड नारुतो अभी भी ड्रॉ कर रहा होता है और इसी वजह से नागाटोरो उसके पास जाकर समुद्र पर जाने के लिए फोर्स करने लग जाती है जहाँ पर नारुतो कहता है मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे सनबर्न होता है। और ये सुनकर तभी नागाटोरो अपने सनस्क्रीन निकाल लेती है जो देखकर नारुतो यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको पकड़ लेती है जहाँ पर वो देखती है नारुतो स्विमिंग सूट पहनी हुई है और ये देखकर वो उसका कपड़ों को खोल के सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है जहाँ पर नारुतो सोचने लग जाता है अब उसका क्या होने वाला है। लेकिन अभी भी नागाटोरो उसको मनाने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से नारुतो उससे कहता है ये सारा कुछ तो कपल करते हैं लेकिन हम दोनों तो कोई कपल नहीं है। जो सुनकर वो गुस्सा होकर उसको गिरा देती है और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाने लगती है जहाँ पर वो अपना पैर की मदद से सनस्क्रीन लगाने लगती है जो देखकर उसका दोनों दोस्त भी उसका मजा लेने के लिए आती है जो देखकर नागाटोरो उन दोनों को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन ये करने के चक्कर में वो लोग पूरा सनस्क्रीन को ही खत्म कर देती है और थोड़ी देर स्विमिंग सीखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा मजे करते हैं और ये सारा कुछ के वजह से नारुतो काफी ज्यादा थक जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सभी लड़कियां अभी भी नहीं थके। और जब भी नारुतो घर आता है नागाटोरो उसको कॉल करके उससे पूछती है क्या तुमको आज बीच में मजा आया जहाँ पर वो बताता है हाँ मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और एक दिन जब नारुतो अपना सामान को परचेज करके घर जा रहा होता है तभी उसको पता चलता है आज तो समर फेस्टिवल है इसी वजह से सभी किमोनो पहने हुए हैं और इसी वजह से नारुतो नागाटोरो के बारे में सोचते हुए कहता है शायद मुझे आज उसके साथ जाना पड़ेगा। और आगे जब भी नारुतो अपना घर में आकर वीडियो गेम खेलने लग जाता है लेकिन काफी देर होने के बाद भी नागाटोरो उसको कॉल नहीं करती और इसी वजह से वो उसको खुद बुलाने के बारे में सोचता है लेकिन उसको पता होता है आखिरकार बाहर जाने के बाद वो उसके साथ क्या करेगी और इसी वजह से वो दोबारा उसको ना बुलाने के बारे में सोचता है लेकिन वो थोड़ा सा उसको मिस कर रहा था इसी वजह से वो अकेले ही फेस्टिवल पे चला जाता है जहाँ पर वो सोचने लग जाता है आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया। और तभी उसके बाजू से एक ब्लैक बालों वाली लड़की गुजरती है और जब भी नारुतो उसको देखता है उसको पता चलता है ये तो कोई और है और यहाँ पर नारुतो के पास कुछ भी करने का नहीं था जिस वजह से वो यहाँ से खाकर जाने के बारे में सोचता है। और तभी उसके पीछे कोई हाथ रखती है और जब भी वो पीछे मुड़ के देखता है उसको पता चलता है वहाँ पर नागाटोरो का दोस्त यूसी और माँ की होती है जो देखकर वो परेशान हो जाता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है जो देखकर वो दोनों ही उनके पीछे जाकर जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। और थोड़ी देर बातें करने के बाद नारुतो को पता चलता है कि नागाटोरो आज क्लब के काम पे थोड़ी सी बिजी है इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई। जिस सुनकर नारुतो भी यहाँ से जाने की कोशिश करता है और ये देखकर माँ की लूसी से कहती है हमें वो चीज यूज करना चाहिए जो कि हमने परचेज की थी। और ये कहकर वो नारुतो को एक बेल्ट से पकड़ लेती है और दूसरा स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागाटोरो अपना सारा काम खत्म करने के बाद अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि वो दोनों ने नारुतो को पकड़ लिया है। ये देखकर वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और दूसरा नारुतो को भी पता चल जाता है कि नागाटोरो को ये फोटो उसको भेज दी है जिस दिन नारुतो भी वो फोटो को डिलीट करने के लिए नहीं कहता है क्योंकि वो भी चाहता था नागाटोरो उसके पास आए। और देखते देखते तो यहाँ पर नागाटोरो भी काफी स्पीड से उन लोगों के पास आ जाती है और नागाटोरो को देखकर माँ की उससे पूछती है तुम्हारा तो आज स्कूल में क्लब एक्टिविटी थी ना, जहाँ पर वो बताती है हाँ थी लेकिन जल्दी हम लोगों ने ये एक्टिविटी को खत्म कर दी। और जब भी वो नारुतो के गले में एक कॉलर को देखती है वो उससे वो कॉलर का रस्सियों को लेने की कोशिश करती है लेकिन माँ की उसको नहीं देती और उसको लड़ने के लिए चैलेंज करती है जहाँ पर जिसको ज्यादा प्राइज मिलेगा नारुतो बस उसकी होगी। और ये सुनकर नागाटोरो भी मान जाती है जहाँ पर वो दोनों 2 वर्सेस 2 करेंगे जहाँ पर सबसे पहले वो लोग गन से शूट करने वाले गेम को चूज करते हैं जहाँ पर नागाटोरो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जहाँ पर नारुतो बताता है मैं तो बस यहाँ पर खुला हवा खाने के लिए आया था। जो सुनकर नागाटोरो उससे पूछती है क्या तुमको ऐसे लग रहा था कि मैं तुमको यहाँ पर आने के लिए कॉल करूंगी। जो सुनकर नारुतो शर्माते हुए कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। और आगे वो बताती है अगर तुम मेरे साथ कहीं पर जाना चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और आगे वो सभी काफी सारा गेम खेलते हैं जहाँ पर उन सभी को काफी सारे प्राइज मिलते हैं। और यहाँ पर नागाटोरो को तो एक बड़ी सी डॉल मिली थी इसी वजह से वो इस मैच को जीत जाती है और इसी वजह से वो नारुतो को खोल देते हैं। और आगे वो चारों अलग अलग हो जाते हैं जहाँ पर नारुतो और नागाटोरो ही रह जाते हैं। जो देखकर नागाटोरो उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ ये फेस्टिवल घूमना पसंद करोगे, जहाँ पर नारुतो हाँ कह देता है। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ खाने लगते हैं नारुतो वहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है और उसका ये फेस को देखकर नागाटोरो उससे पूछती है तुम ये सोच रहे हो ना कि ये एक डेट जैसा लग रहा है। जिस दिन नारुतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और आगे
वो कहती है अगर तुम चाहो तो मेरे हाथ भी पकड़ सकते हो। जिस दिन नारुतो भी अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा करने लग जाता है और तो यहाँ पर फायर वर्क भी शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नारुतो तो कुछ भी नहीं कर रहा था और इसी वजह से नारुतो डिसअपॉइंटेड होकर उसको यहाँ से ले जाती है। जहाँ पर वो दोनों देखते हैं यहाँ का लाइन काफी ज्यादा ही लंबा है, जो देखकर नारुतो याद करने लग जाता है कि वो पिछली बार कहाँ से फायर वर्क को देखा था। और ये सोचते हुए तभी वो एक रास्ता को देखता है और दूसरी साइड तो लाइन आगे बढ़ गया था, इसी वजह से नागाटोरो उसमें फंस जाती है। जो देखकर नारुतो हिम्मत करके उसका हाथ को पकड़कर उसको लाइन से बाहर ले आती है और आगे वो उसका हाथ को पकड़कर एक जगह पर ले जाने लगता है और इसी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और जाते हुए नागाटोरो उससे पूछती है आखिरकार तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो और जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है। और आगे वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाता है और एक साथ फायर वर्क देखने लग जाते हैं। जो देखकर नागाटोरो उससे पूछती है आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर अकेले में क्यों लेकर आए हो, क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। ये कहकर वो उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो को तो यहाँ पर पता होता है आखिरकार वो उसको यहाँ पर किस लिए लेकर आया है और वो तो उसको कुछ भी नहीं बता रहा था। इसी वजह से नागाटोरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर वो उससे गुस्से में पूछती है तुम मुझे किस करना चाहते हो है ना, लेकिन ये मैं कभी भी नहीं करने वाला क्योंकि तुम इसमें नूब हो। जो सुनकर नारुतो कहता है तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम इसमें काफी ज्यादा माहिर हो, जहाँ पर वो उससे कहती है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। ये कहकर वो उसके काफी ज्यादा क्लोज चले जाती है, जो देखकर नारुतो तो हद से ज्यादा शर्मा जाता है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सच में यहाँ पर कपल किस कर रहे हैं और ये देखकर वो दोनों डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। और जब भी वो दोनों घर पे जाने लग जाते हैं नागाटोरो उससे कहती है कि मैं इस बार युकाटो को पहन ही नहीं पाई। जो सुनकर नारुतो वो बात को याद करते हुए शर्माते हुए उससे कहता है क्या हम दोनों अगले साल एक साथ फेस्टिवल पे आ सकते हैं, जिस पर वो कहती है हाँ क्यों नहीं और हम दोनों मैचिंग युकाटा भी पहनेंगे। जो सोचकर नारुतो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं समर हॉलीडेज खत्म हो जाते हैं और जब भी नारुतो अपने स्कूल में जा रहा होता है तभी उसको नागाटोरो का दोस्त का आवाज सुनाई देता है। और जब भी वो साइड में जाकर देखता है उसको पता चलता है वहाँ पर तो सभी है। और तो यहाँ पर कुछ लड़के आकर उसके बाजू में बैठ जाते हैं, जो देखकर नारुतो सोचता है आखिरकार वो लोग ऐसे कैसे कर पाते हैं। और आगे वो सभी लड़के उनके साथ कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं, जो देखकर नारुतो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास आने लगता है। लेकिन दही वो गलती से एक लकड़ी के ऊपर पैर रख देता है, जिस वजह से सभी को उसके बारे में पता चल जाता है। और इसी वजह से नारुतो सीधा पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन दही माँ की उसको बुला लेती है। इसी वजह से वो डर के मारे उन लोग के पास जाने लगता है, जहाँ पर नारुतो कहता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये सुनकर सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जहाँ पर नागाटोरो कहती है चलो हम लोग चलते हैं। और इसी चांस में सभी वहाँ से निकल आते हैं और जाती हुए सभी लड़कियाँ उससे कहती है तुम तो काफी ज्यादा कूल निकले। और एक दिन नागाटोरो नारुतो का हाथ को देखकर कहने लगती है तुम्हारा हाथ तो काफी ज्यादा पतला है, इसी वजह से कोई भी लड़कियाँ तुमसे इम्प्रेस नहीं होती। जिस सुनकर नारुतो कहता है हाँ मुझे पता है, इसी वजह से वो उससे कहती है तुमको जिम करना चाहिए और अगर तुम्हारा बॉडी बन गया तो सभी लड़कियाँ तुम्हारे ऊपर मरने लगेगी। जिस सुनकर नारुतो कहता है जिम में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसी वजह से मैं ये नहीं करना चाहता। जिस पर वो कहती है क्या तुम ऐसे ही लूजर बन के रहोगे। जिस पर वो बताता है अगर तुम मुझे एक ऐसा एक्सरसाइज बताओगे जिसमें कि हिलना ना पड़े तो फिर मैं अभी ये करूंगा। जिस सुनकर वो ठीक है कहकर वो उसको डॉगी स्टाइल में बैठने के लिए कहती है और आगे वो उसके ऊपर बैठ जाता है, जो देखकर वो उससे पूछता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर वो बताती है ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा एक एक्सरसाइज है, जहाँ पर तुमको ऐसे ही काफी देर तक रहना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उससे अपने पीठ से उतरने के लिए कहता है, लेकिन नागाटोरो उसको ऊपर घोड़ा जैसा बैठकर खेलने लग जाती है। और तभी कुछ स्टूडेंट उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और देखते देखते नारुतो भी नीचे गिर जाता है। और आगे वो ड्राइंग करने के लिए अपना स्केच बोर्ड के सामने आ जाता है, लेकिन वो तो अपना काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था और असल में वो तो एक गेम के बारे में सोच रहा था जो कि वो रात में खेल रहा था। और तभी नागाटोरो उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्योंकि उन लोग का एग्जाम के लिए काफी कम टाइम बचा हुआ है। जिस सुनकर नारुतो डर के मारे बहाना देने लग जाता है, लेकिन वो भी कम नहीं होती, जहाँ पर वो उसका बात को पकड़ते हुए कहती है तुम पूरा रात गेम खेल लेते हैं ना, और अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। और क्या तुम ऐसे चाहते हो कि तुम दोबारा एक ही क्लास में रहो। जिस पर वो बताता है मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको इससे आर्ट क्लब में और एक साल रहने का मौका मिलेगा। और ये सुनकर वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है और वो उससे कहती है तुम समझ नहीं रहे हो, आखिरकार मैं तुमसे क्या कहना चाहती थी। अगर तुमने फेल किया तो हम दोनों एक ही क्लास पे आ जाएंगे और उसके बाद वो दोनों एक ही क्लास पे पढ़ेंगे। और अगर तुम बुक भूल गए तो मैं तुमको अपना बुक देखने के लिए दूंगी। और इसी के साथ अगर तुम स्पोर्ट में हार मान लिए तो मैं तुमको मोटिवेट करूंगी। और क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों ही एक साथ पढ़ाई करेंगे। जो सोचकर वो कहता है ये इतना भी बुरा नहीं होगा और शायद मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आएगा। जो सुनकर नागाटोरो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसको बाद में डांटने लग जाती है कि वो ये सारा कुछ तो बस मजाक कर रही थी। जहाँ पर वो कहती है मैं तुम्हारे जैसा लूजर के साथ बिल्कुल भी पढ़ने नहीं वाली। और जब भी नारुतो लाइब्रेरी पे जाकर पढ़ाई करने लग जाता है, हमेशा की तरह सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। जहाँ पर वो सोचने लग जाता है अगर मैं हार गया तो मेरा हालत आखिरकार कैसे होगा। जो सोचकर वो घबराती
जाते हुए अपने मन में कहता है मुझे कुछ भी करके पास होना ही पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर साकुरा आकर उससे कहती है हमारे भी टेस्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, इसी वजह से तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से वो उन्हें भी पढ़ने के बारे में कहता है। और ये सुनकर मिका और लूसी उसको उससे पढ़ाने के लिए पूछने के लिए जाती है, जो देखकर नागाटोरू काफी ज्यादा जेलस फील करती है। और एग्जाम के बाद नारुतो को काफी अच्छा नंबर मिलती है, जो देखकर नागाटोरू काफी ज्यादा जेलस फील करती है। और एक दिन जब भी नागाटोरू अपने स्कूल पे आती है तभी वो एक रूम से कुछ लड़कियों का आवाज सुनती है, जहाँ पर नारुतो का भी आवाज आ रहा था। और उन लोगों का बातें को सुन के नागाटोरू तो कुछ अलग ही सोच लेती है। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर अंदर चले जाती है, जहाँ पर वो देखता है वो लोग तो बस नारुतो का हाथ से कांटे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो देखकर वो गुस्सा हो जाती है और वो खुद जाकर उसके हाथ से कांटे को निकाल देती है। स्कूल खत्म होने के बाद जब भी वो दोनों घर पे जाने लगते हैं नागाटोरू उससे कहती है तुम तो काफी ज्यादा जेंटलमैन हो, है ना, कि कैसे तुम साकुरा की मदद कर रहे थे। जहाँ पर नारुतो बताती है साकुरा तो बस मुझसे मदद मांग रही थी, इसी वजह से मैंने उसका मदद किया। जिस सुनकर वो कहती है हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलेंगे और जो भी इसमें हारेगा वो अपने ओपोनेंट का बैग को उठाकर लेकर जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं नारुतो तो उससे जीत गया है। और इसी वजह से नारुतो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसके बैग को उठाकर ले जाने लगती है, जो देखकर नारुतो को थोड़ा सा बुरा फील होता है। लेकिन दूसरी साइड उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा फील कर रहा है। और आगे वो लोग फिनिश लाइन पर पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से नागाटोरू दोबारा खेलने के बारे में कहती है, जिस वजह से नारुतो सोचने लग जाता है अगर वो इस बार भी हार गई तो उसका हालत कैसे होगा। और इसी वजह से वो उससे जानबूझकर हार जाता है, जिस वजह से नागाटोरू तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे वो दोनों जब भी फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं नारुतो सोचता है वो इस बार बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, लेकिन उसका किस्मत तो काफी ज्यादा खराब था, जिस वजह से वो इस बार भी हार जाता है। और इसी वजह से वो उसे बैग मांगती है, लेकिन वो उसको बताती है मैं इस बार तुमको बैग नहीं देने वाली। और ये कहकर वो उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाती है। और ये देखकर नारुतो उससे कहता है अगर कोई हमें देख लेंगे तो हमारे बारे में कुछ और सोचेंगे, जिस पर वो कहती है देखो रास्ते में कोई भी नहीं है तो फिर इससे कुछ भी नहीं होगा। और इसी वजह से नारुतो भी उसको उठाकर ले जाने लगता है, जहाँ पर वो उसको चिढ़ाने लग जाती है क्या तुमने कभी भी कोई लड़की को अपने पीठ में नहीं उठाया। और जाते जाते नागाटोरू थोड़ी सी फिसल जाती है, इसी वजह से वो उसको उठाती है। और इस चक्कर में वो उसका कुछ ज्यादा ही नीचे पकड़ लेता है, जो देखकर वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। और इसी वजह से नागाटोरू उससे दूर होकर यहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से नारुतो सोचने लग जाता है क्या वो इस वजह से गुस्सा होगा। लेकिन दूसरी साइड तो नागाटोरू काफी ज्यादा शर्मा कर भाग रही होती है। और रात में जब भी वो अपना पढ़ाई को करने लग जाता है वो नागाटोरू का मैसेज का इंतजार करने लग जाता है। और देखते देखते वो उसको मैसेज कर देती है, जहाँ पर नागाटोरू उससे पूछती है तुमको क्या लगता है मैं अभी क्या कर रही हूँ, जिस पर नारुतो कहता है शायद तुम अभी टीवी देख रहे हो। जो पढ़कर तभी नागाटोरू उसको कॉल करती है, जो देखकर नारुतो भी थोड़ा सा नर्वस होकर कॉल को उठा लेता है, जहाँ पर वो बताती है मैं अभी नहा रही हूँ। जिस दिन का नारुतो शर्म के मारे चेयर से नीचे गिर जाता है। और इसी वजह से नागाटोरू भी उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी वो गलती से वीडियो कॉल के ऑप्शन में क्लिक कर देती है, जिस वजह से नारुतो भी उसको नहाते हुए देख लेता है। और इसी वजह से वो उसको बताता है कि तुम अभी वीडियो कॉल पे हो। और उसका ये बात को सुनकर नागाटोरू काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और आगे नारुतो बताता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने बस तुम्हारा शोल्डर तक ही देखा है, जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं इसमें मेरी गलती थी। और अगले दिन पे नारुतो हमेशा की तरह क्लब में ड्राइंग करने लग जाता है। तो यहाँ पर नागाटोरू आकर शैडो बॉक्सिंग करने लग जाती है, क्योंकि वो अभी अभी एक सीरीज को कंप्लीट करके आया है। और इसी वजह से वो उसको एक स्पोर्टर बनने के लिए कहने लगती है। और आगे हम लोग देखते हैं नागाटोरू उसके साथ ही प्रैक्टिस करने लग जाती है, जहाँ पर नारुतो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और तभी अचानक से वो फिसल कर नागाटोरू के ऊपर ही गिर जाता है। और इसी वजह से वो उसे माफी मांगने लग जाता है, जहाँ पर वो सोचता है अब तो वो उसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन नागाटोरू उसको कुछ भी नहीं करती और वो उल्टा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने लग जाती है। और ये सुनकर वो सभी भी दोबारा उसके साथ ऐसा करने के लिए कहते हैं, जो सुनकर वो इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से सभी उससे पूछता है आखिरकार क्यों, जहाँ पर नागाटोरू उन लोगों को बहाना देने लगती है। लेकिन वो लोग तो मान नहीं रहे थे, इसी वजह से वो नारुतो के पास जाकर उसको यहाँ से भागने के लिए कहती है। और अगले दिन पे नारुतो दोबारा अपना थकान को मिटाने के लिए आर्ट क्लब में जाने लग जाता है, जहाँ पर वो सभी लड़कियों को अपने क्लब में देखता है, जहाँ पर सभी तो मजे कर रहे थे। इसी वजह से नारुतो सभी को बाजू में बैठा कर उन लोगों से पूछता है आखिरकार तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर वो बताती है हम लोग डाइनिंग हॉल पे थे, लेकिन वहाँ पर तो कुछ लड़के मिलकर शोर मचा रहे थे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। जिस दिन का नारुतो कहता है मुझे ये लगा था कि तुम इसके लिए उन लोगों को सजा दोगे, जिस पर वो कहते हैं हाँ हमने दी है, क्योंकि हम लोग सजा देने में काफी ज्यादा माहिर है। जहाँ पर सभी कहती है हमने हमारा बेस्ट चीज को वहाँ पर भेज दिया है। और वो और कोई नहीं साकुरा होता है, जो कि सभी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। और जब साकुरा एक लड़के के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, दूसरे सभी लड़के काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं और वो यही ट्रिक का इस्तेमाल करके सभी को अलग अलग कर देती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले नागाटोरू उसके साथ मजे करने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताने लग जाता है कि नारुतो एक परवर्ट इंसान है, लेकिन उसके दोस्तों इस पर विश्वास नहीं करते। और इसी वजह से वो उससे चैलेंज लेती है कि वो प्रूव करेगी कि नारुतो ये है, जहाँ पर आसपास वो कुछ ढूंढने लग जाती है, जो देखकर नारुतो
नारुतो कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर शक करती है और वापस से वो ढूंढने लग जाती है। जहाँ पर नारुतो सोने लग जाता है उसका यहाँ पर एक हेंटाई मांगा है, जहाँ पर वो ये नहीं चाहता है कि उसको ये मिले, लेकिन वो तो उस बुक को छुपा कर रखा है। इसी वजह से नागाटोरो को वो नहीं मिलती और इसी वजह से माकी उससे हार मारने के लिए कहने लगती है, जो देखकर नारुतो वो बुक को बाहर निकाल कर एक जगह पर रख के कहने लग जाता है कि तुमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वहाँ पर नागाटोरो भी वो बुक को देख लेती है और सभी से कहने लग जाती है, तुमने देखा ना, मैं बिल्कुल सही निकली। लेकिन वो दोनों तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसी वजह से वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और अगले दिन पे नागाटोरो दोबारा उसको परेशान करने के लिए जाती है, लेकिन तभी नारुतो देखता है कि वो एक नया रिंग पहनी हुई है और इसी वजह से वो उसको देखे ही जा रहा था, जो देखकर वो उससे कहती है, आखिरकार तुम क्या देख रही हो, ये मेरी नई रिंग है। जो सुनकर नारुतो उससे कहता है, तुम इसमें काफी अच्छी दिख रही हो। और आगे नागाटोरो उसको बताती है, मैं ये डिवाइस को यूज करके पहनी हूँ। और तभी उसको एक आइडिया आती है और उसके पास जाने लगती है, जहाँ पर वो उससे कहती है, तुमको ये ट्राई करना चाहिए। और ये सुनकर वो तो काफी ज्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि वो कोई बीटीएस बनना नहीं चाहता, लेकिन नागाटोरो तो उसको काफी ज्यादा मनाने की कोशिश कर रही थी। और आगे वो कहती है, अगर तुम ये कर लोगे तो हम दोनों स्कूल में एक ही रिंग पहन के आ सकते हैं। जो सुनकर नारुतो तो थोड़ा सा शर्मा जाता है और आगे वो उसका पास आ जाता है वो चीज को इस्तेमाल करने के लिए। और जब भी नारुतो आंखें खोलता है उसको पता चलता है उसके कान में तो वो कुछ भी नहीं किया। और तो यहाँ पर साकुरा आ जाती है, जो कि रोते हुए उन सब से कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। और आगे वो सभी को बताती है कि उसे एक बंदा स्टॉक कर रहा है और इसी वजह से साकुरा काफी ज्यादा ही परेशान है। और इसी वजह से साकुरा नारुतो से कहती है, क्यों ना तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। और ये सुनकर नागाटोरो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और दूसरी साइड नारुतो तो उसको मना करने का कोशिश करता है, लेकिन साकुरा तो उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। और तभी माकी भी कहती है, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन नारुतो उसको बताता है, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और यहाँ पर नागाटोरो तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन बाद में वो शांत होकर सभी से कहती है, अगर नारुतो ऐसा करेगा तो साकुरा को एक नहीं दो स्टॉकर मिल जाएंगे। और इसका ये बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। और आगे साकुरा उससे पूछती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, जो सुनकर नारुतो भी मान जाता है। और उसका ये बात को सुनकर नागाटोरो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और आगे वो दोनों एक डेट पर जाते हैं और वहाँ पर नारुतो तो सीरियस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो नर्वस होता है, क्योंकि वो पहली बार किसी के साथ डेट पर जाने वाला है। और तभी यहाँ पर साकुरा भी आ जाती है, जिस वजह से वो दोनों चलने लगते हैं। और यहाँ पर बाकी लड़कियां भी उन्हें देखने आते हैं, जहाँ पर नागाटोरो तो काफी ज्यादा जेलस होती है। और इसी वजह से माँ की उसको जलाने के लिए और भी ज्यादा बातें कहने लग जाती है। और इसी वजह से नागाटोरो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और दूसरी साइड जाती हुए साकुरा उससे पूछती है, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, जिस पर वो नहीं बताता है। और आगे वो उससे पूछती है, क्या तुम किसी को लाइक करते हो, जिस वजह से नारुतो थोड़ा सा शर्मा के कहता है नहीं। और आगे वो दोनों समंदर के किनारे पे चले जाते हैं, जहाँ पर नारुतो कहता है, मैंने तो यहाँ पर वो स्टोकर को नहीं देखा। और तो यहाँ पर नागाटोरो वो स्टोकर को पकड़कर उन लोगों के सामने ले आती है, जो देखकर वो दो बाकी लड़कियां उससे कहती है, आखिरकार तुमने क्या किया, मुझे इस वजह से एक भी अच्छी फोटो नहीं मिली। और आगे वो स्टोकर उनसे माफी मांग के वहाँ से भाग जाती है और उन लोग का प्लान यहाँ पर खत्म हो गया था, इसी वजह से वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और आगे जब वो दोनों घर जाने लगते हैं, नागाटोरो उससे पूछती है, तुमको तुम्हारा पहला डेट में मजा आया ना, और मुझे पता है तुम उसके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हो, है ना। और ये कहकर वो उसको चिढ़ाने लगती है। और आगे वो उससे कहती है, तुम्हारे पास काफी सारा टाइम है किसी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए, जिस पर नारुतो बताता है, हाँ शायद तुमने सही कहा। और अगले दिन पे जब नारुतो स्पोर्ट क्लब में भागने लग जाता है, जहाँ पर उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और इसका ये हालत को देखकर सभी लड़कियां कहती है, मुझे नहीं लगा था कि नारुतो भागने में काफी ज्यादा कमजोर है। और जब नारुतो अपने घर जाने लगता है, तभी नागाटोरो आकर उससे कहती है, मैंने आज तुमको मैराथन में देखी है, जिस पर वो बताता है, हाँ मैं हमेशा से ही भागने में अच्छा नहीं हूँ। जिस सुनकर वो कहती है, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो कभी भी तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो काफी ज्यादा माहिर हो जाओगे। और तभी नारुतो बहाना देने लग जाता है कि वो हर काम पे अच्छा नहीं हो सकता। और यहाँ पर नागाटोरो उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो हर बार बहाना दे रहा था, इसी वजह से वो गुस्सा हो जाती है। और आगे वो उसको ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह पर बुला लेती है। और अगले दिन पे नारुतो वही जगह पे नागाटोरो का इंतजार करने लग जाता है। तो यहाँ पर नागाटोरो एक रनिंग सूट में आ जाती है और उसका ये ड्रेस को देखकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जो देखकर वो उसके पास जाकर उसको चिढ़ाने लग जाती है। और आगे वो दोनों रनिंग शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर चलने के बाद ही नारुतो काफी ज्यादा थक जाता है। और जब भी नारुतो पीछे से नागाटोरो का कमर को देखता है, वो शर्माते हुए जोर से भागने लग जाता है, लेकिन नागाटोरो फिर से उसको छोड़कर भाग जाती है। और थोड़ी देर आगे चल के नारुतो कहता है, मैं और नहीं भाग सकता। और उसका ये बात को सुनकर नागाटोरो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम तो एक बीटीएस आर्मी की तरह हो, इसी वजह से तुमको बीटीएस ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ये सुनकर नारुतो गुस्सा होकर दोबारा रनिंग शुरू कर देता है। और आगे वो दोनों फाइनली अपना रनिंग खत्म कर देते हैं। और आगे नागाटोरो उसे स्ट्रेच करने के लिए कहती है, जिस सुनकर नारुतो भी उसके साथ स्ट्रेच करने लग जाता है। और आगे नारुतो उसको स्ट्रेच करते हुए देख काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और यहाँ पर नारुतो तो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से नागाटोरो उसको काफी सारा पोजीशन
बताती है और इसी के साथ वो उसकी मदद भी करती है और आगे वो दोनों एक साथ स्टेज करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लूसी आकर उन दोनों को देख लेती है। फिर अगले दिन पे स्कूल पे नारुतो सोचने लग जाता है आखिरकार वो किससे मॉडलिंग करने के लिए कहेगा। तभी वहाँ पर नारुतो आकर उससे पूछती है आखिरकार तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, जिस पर वो बताता है मुझे मॉडल ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है। जिस सुनकर नारुतो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मॉडल होंगी, लेकिन नारुतो तो उसको मना कर देता है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी वजह से नारुतो कहता है कि उसे मेल मॉडल चाहिए क्योंकि उसको लड़कियों को ड्रॉ करने में काफी ज्यादा शर्म आता है। तभी यहाँ पर नारुतो अपने ड्राइंग को दिखाते हुए कहती है ये चीज ड्रॉ करने में तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, जिस पर वो बताता है ये तो बस मेरा एक नॉर्मल आर्ट था। और आगे हम लोग देखते हैं नागाटोरो उसको मना लेती है और इसी वजह से नारुतो उससे कहता है मेरे पास कोई भी आउटफिट नहीं है और इसी वजह से तुमको अपना आउटफिट खुद लेकर आना पड़ेगा। और आगे नागाटोरो उसको चिढ़ाती हुई उससे पूछती है आखिरकार तुम मुझे कौन सी ड्रेस में देखना चाहते हो, क्या मैं कल स्विमिंग सूट पहन के आऊँ, जिस पर नारुतो कहता है नहीं मुझे वो ड्राइंग वाला ड्रेस चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर नागाटोरो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जो कहकर नारुतो अपने मन में कहता है अब वो उसको फंसा दिया है। लेकिन ये सारा कुछ करने के वजह से वो अगले दिन थोड़ा सा बुरा फील करने लग जाता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पर नागातोरू वही वाला ड्रेस पर आ जाती है और इसी वजह से नारुतो सोचने लग जाता है कि वो हमने टीक में ही फंस गया है। और आगे वो कहती है मुझे ये ड्रेस मेरी एक दोस्त से मिली है और जल्दी से बताओ आखिरकार मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन यहाँ पर नारुतो तो कुछ भी नहीं कहता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी यहाँ पर उनके दोस्त भी आ जाते हैं और इसी वजह से नागातोरू उससे एक सेक्सी ड्रॉ करने के लिए कहती है और बाद में सभी स्कूल फेस्टिवल के बारे में कहने लगते हैं और आगे वो लोग कहते हैं कैसे वो लोग अलग अलग चीजें करने वाले हैं। और इसी वजह से नागातोरू उससे पूछती है आखिरकार आर्ट क्लब क्या कर रहा है, जिस सुनकर नारुतो उस टाइम को याद करता है जहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर ये सारा कुछ छोड़ दी थी। और इसी वजह से नारुतो कहता है कि मैं एक आर्ट बनाऊंगा, जिस सुनकर सभी लड़कियां कहते हैं ये तो काफी ज्यादा ही बोरिंग होगा। और इसी वजह से नारुतो इसके लिए हाइप क्रिएट करना पड़ेगा और ये हाइप को क्रिएट करने के लिए सभी नारुतो को एक एक तरीका बताते हैं, लेकिन सब में उन लोग का फायदा होगा। इसी वजह से नारुतो मना कर देता है और आके सभी कैट कैफे बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन इस पर भी नारुतो मना कर देता है। लेकिन तभी साकुरा कहती है क्यों ना हम लोग इसे रिवर्स कर दे जहाँ पर नारुतो मेड बनेगा और क्या पता इस वजह से नारुतो फेमस हो जाए। और ये सुनकर नागातोरू सीधा उन लोगों को मना कर देती है और आगे सभी इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस करने लगते हैं। लेकिन तभी नारुतो को यहाँ पर किसी का आने का आवाज सुनाई देता है जहाँ पर वो समझ जाता है आखिरकार वो कौन है। और इसी वजह से नारुतो सभी को जल्दी से छुपने के लिए कहता है और तभी उस रूम पे क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है और इसी वजह से नारुतो उससे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताती है ये मेरी क्लब है और मैं कभी भी यहाँ पर आ जा सकती हूँ। जिस सुनकर नारुतो उससे पूछता है क्या तुम ही इस बार फेस्टिवल के लिए कुछ करने वाले हो, लेकिन तुमने तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी है ना। तभी वो चिप्स के पैकेट को देखकर कहने लगती है मुझे खबर मिला है कि तुम यहाँ पर किसी को बुलाते हो जो कि क्लब के मेंबर नहीं है। और इसी वजह से वो गुस्सा कर कहती है आखिरकार तुम कैसे किसी को यहाँ पर बुला सकते हो और क्या तुमको पता नहीं ये रूल्स के खिलाफ है। और आगे वो उसका आर्ट को देखते हुए कहती है क्या तुमको ये मजाक लग रहा है और अगर तुम चाहोगे तो मैं अभी ये चीज को खत्म कर सकता हूँ। और ये सुनकर नारुतो कुछ भी नहीं कहता। इसी वजह से वो उससे कहती है मैं इस क्लब को बंद कर रही हूँ और वो यहाँ से जाने वाला होता है। तभी नागातोरू निकल के उससे कहती है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और नागातोरू को देखकर वो उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, जहाँ पर नागातोरू बताता है कि मैं नारुतो का मॉडल हूँ और तुम ऐसे ही आकर कोई भी क्लब को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है नारुतो ये क्लब में अपना आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है और इसी वजह से ये क्लब को बंद करने का तुम्हारा हक नहीं है। और इस तरह को सुन के वो कहती है ठीक है, लेकिन मैं अभी भी इस क्लब के इंचार्ज हूँ और इसी वजह से मैं नारुतो को एग्जीबिशन में काम करने के लिए ऑर्डर देती हूँ और ये एक कॉम्पिटिशन की तरह होगा और अगर तुम इस कॉम्पिटिशन पे जीतोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं ये क्लब को बंद नहीं करूंगा। और ये सुनकर नारुतो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे कहता है अब तो मेरे सेनपाई हो तो फिर मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ। लेकिन तभी नागातोरू आकर कहती है तुम ये कर सकते हो क्योंकि हम सभी तुम्हारे साथ है और हम लोग जरूर जीतेंगे। और अगले दिन पे नागातोरू क्लब प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने लग जाती है, जिस सुनकर नारुतो सभी को ये कहने के लिए मना करता है और इसी वजह से वो उसे पूछता है बताओ आखिरकार इसमें गलती किसका था। और आगे नागातोरू नारुतो के पास आकर पूछती है आखिरकार तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो और तुमको क्या लगता है हमारा जीतने का चांस कितना है, जहाँ पर नारुतो बताता है बस 0। जिस सुनकर सभी कहते हैं चिंता मत करो हम लोग जरूर जीतेंगे, जिस पर नारुतो बताता है तुम लोगों को उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अगले साल पे रैंक के 6 पोजीशन पे आई थी। जिस पर नागातोरू कहती है ये तो टॉप 3 पर भी नहीं है। जिस सुनकर नारुतो कहता है स्कूल में 50 क्लब है और इसी वजह से क्लब के रैंक पे 6 पोजीशन पे आना काफी ज्यादा मुश्किल है। और आगे नारुतो बताता है ये क्लब का प्रेसिडेंट हमेशा से ही बचपन से जीतता हुआ आ रहा है, जहाँ पर वो कॉलेज स्टूडेंट की कंपटीशन पे भी फर्स्ट आई थी। जिस इनका सभी कहने लगते हैं वो तो बस आर्ट करते हैं तो आखिरकार क्लब प्रेसिडेंट कितनी ज्यादा पॉपुलर होगी। जिस इनका नारुतो उन सबको एक ड्राइंग निकाल कर दिखाता है और वो ड्राइंग तो काफी ज्यादा बढ़िया होता है जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन नागातोरू से पूछती है आखिरकार ये चीज यहाँ
पर कैसे आई, जिस पर नारुतो कहता है ये एक आर्ट पीस है, इसी वजह से ये यहीं पड़ी रहेगा। लेकिन नागातोरू तो उसको गुस्से से देखने लग जाती है, इसी वजह से नारुतो उसको बहाना देता है। और आगे नागातोरू उससे कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मॉडल लूंगी और तुम उसे हरा सकते हो, और तुम चिंता मत करो, मैं कल अपना स्विमिंग सूट पहन के आऊंगी। जो सुनकर नारुतो कहता है ये हमें नहीं जीता सकता, और इसी वजह से माकी भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, और आगे से भी नागातोरू को उससे कंपेयर करने लग जाती है। और इसी वजह से नागातोरू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो तो अभी भी उसको चिढ़ा रहा था, जो देखकर नारुतो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर नारुतो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि क्लास प्रेसिडेंट के साथ साथ नागातोरू भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ये सुनकर नागातोरू काफी ज्यादा शर्मा जाता है, और आगे वो खुश होकर उन सब से माफी मांगने के लिए कहती है, जिस वजह से नागातोरू भी उससे न्यूड फोटो ड्रॉ करने के लिए कहती है। जो सुनकर नारुतो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, लेकिन तभी सभी लड़कियां काफी सारा ड्रेसेस लेकर आती है, और आगे माँ की उसे कहती है तुमको ये करना ही पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको अपना क्लब खोना पड़ेगा। जो सुनकर नारुतो काफी ज्यादा डर जाता है, जहाँ पर वो सोचता है आखिरकार मैं उससे कैसे जीत सकता हूँ। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ घर जाने लगता है, नागातोरू हमेशा की तरह उसको चिढ़ाने लगती है, और आगे नारुतो उससे पूछता है तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ड्रॉ करके उससे जीत सकता हूँ, जिस पर वो बताती है कोशिश करने में क्या ही जाता है। और अगले दिन पे वो स्विमिंग सूट पहन के रेडी हो जाती है, और इसी वजह से नारुतो को भी उसका ड्रॉ करने में परेशानी हो रहा था, और इसी वजह से नागातोरू अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करने लग जाती है। और तभी यहाँ पर बाकी सभी भी आकर शोर मचाने लग जाते हैं, और इसी वजह से नारुतो कहता है मुझे तुमको नॉर्मल देखना ही पसंद है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम लोग हमारी बीच में आओ, क्योंकि ये मेरी कंपटीशन है, और अगर वो हार गया तो नागातोरू का भी इज्जत चली जाएगी, और इसी वजह से मैं ये अकेले ही करना चाहता हूँ। और ये सुनकर नागातोरू गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है, और उसको देखकर बाकी लोग भी चले जाते हैं, और यहाँ पर नारुतो अकेला ही रह जाता है। और अगले दिन पे नारुतो अपने क्लब पे आकर देखता है उसका क्लब 2 हिस्सों में बटा हुआ है, क्योंकि क्लब प्रेसिडेंट को अकेले में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी नारुतो हार नहीं मानता, और वो अकेले ही अपना आर्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। और तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट एक टॉवल मोड़ कर आ जाती है, जो देखकर नारुतो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे क्लब प्रेसिडेंट उसका आर्ट को देखते हुए कहती है इसमें कुछ मिसिंग है, और क्या तुम बता सकते हो आखिरकार इसमें क्या मिसिंग है। और उसका ये बात को सुनकर नारुतो सोच में पड़ जाता है, और आगे वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं है, और आगे वो बताती है एक अच्छे आर्ट के लिए प्यार होना जरूरी है। और तभी यहाँ पर नागातोरू भी आ जाती है, और क्लब प्रेसिडेंट को ऐसे ड्रेस पे देखकर वो कुछ और ही सोच लेती है, और यहाँ से चला जाती है। और ये सारा कुछ देखकर नारुतो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और इसी वजह से क्लब प्रेसिडेंट उसको उसके पीछे जाने के लिए कहती है, जिससे नारुतो भी उसका बात को मानकर उसका पीछे निकल जाता है। और जब नारुतो उसके पास जाता है वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो उससे क्या कहेगा। और तभी कुछ लड़कियां उन्हें देख लेती है, और इसी वजह से नागातोरू उससे कहती है तुम एक स्टॉकर हो, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। और इसी वजह से नारुतो भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है, जहाँ पर वो जाते जाते उनकी पहली मुलाकात के बारे में याद करता है, और आगे वो उसके पीछे भागते हुए स्विमिंग पूल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर नारुतो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसका बात नहीं मानती। इसी वजह से वो जोर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मॉडल बनो, लेकिन नागातोरू तो अभी भी गुस्सा होती है, जहाँ पर वो उसको वही प्रेसिडेंट को ड्रॉ करने के लिए कहती है। और तभी वो गलती से फिसल जाता है, लेकिन ठीक टाइम पे नारुतो उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो उससे कहता है तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। और ये सुनकर वो पूछती है इसका मतलब आखिरकार क्या है, जहाँ पर वो बताता है इसका मतलब है कि तुमको कॉस्प्ले करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुनकर वो दोनों शर्मा जाते हैं और गलती से पुल में गिर जाते हैं, और आगे वो दोनों इस साइड में बैठ जाते हैं, जहाँ पर नारुतो तो उसका कपड़े का आर पार देख पा रहा था, और इसी वजह से वो शर्माने लग जाता है, और दूसरी साइड नागातोरू उसको चिढ़ाने लग जाती है। और जब भी वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं, नारुतो ऐसे ही उसका ड्रॉ करने लग जाता है, लेकिन तभी नागातोरू उससे कहती है तुमको मुझे कॉस्प्ले करने देना चाहिए, जिस सुनकर वो कहता है ये करना भी बुरा नहीं है, लेकिन नॉर्मल में भी तुम मुझे एप्रिशिएट कर सकते हो, जैसे कि तुम कितना ज्यादा क्यूट हो। और ये कहकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं, लेकिन दूसरी साइड नागातोरू ये बात ना सुनने की एक्टिंग करती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं नारुतो कुछ पेंटिंग बना लेता है, और वो पिक्चर को देखकर सभी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, और इसी वजह से नागातोरू भी प्राउड फील करने लगती है। और तो यहाँ पर माँ की सीरियस होकर कहती है हमने नारुतो का पेंटिंग तो देख लिया, अब बारी है प्रेसिडेंट की पिक्चर की। और आगे वो लोग देखते हैं बाजू में कोई भी नहीं है, इसी वजह से वो लोग चले जाते हैं प्रेसिडेंट के पिक्चर देखने के लिए। और तभी नागातोरू भी नारुतो से आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर नारुतो इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था प्रेसिडेंट की आर्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा, और इसी वजह से वो उस चीज को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना चाहता। और आगे वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर नारुतो बाहर से ये सारा कुछ सुन रहा होता है, और जब भी वो लोग उसकी फोटो को देखता है सभी डर के मारे वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और यहाँ पर नागातोरू का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और यहाँ पर साकुरा और लूसी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, और आगे माकी उससे कहती है पहली वाली तो कमाल की थी, लेकिन ये वाली उससे भी काफी ज्यादा है। और इसी वजह से वो कहने लग जाता है हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और इसी वजह से वो उसे कहती है क्या हम लोग पहली बार प्लान के साथ जा सकते हैं, जिस उनका नारुतो कहता है मैं पहले इस बारे में मना कर चुका हूँ। और तभी ऐसे साकुरा कहने लग जाती है हम तुम्हारे साथ है, लेकिन
लेकिन हमारे पास एक काफी खतरनाक प्लान है। और इसी वजह से वो सभी उस बात को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। और ये देखकर नारुतो उन लोगों से कहता है ये बस हम दोनों के बीच में होना चाहिए, जिससे इनका नागातोरो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी वजह से वो उसके पास जाकर कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उसके दोस्त इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर फेस्टिवल के सीन दिखाया जाता है। जब भी नारुतो अपने क्लब पे जाने लग जाता है, प्रेसिडेंट उसको सीरियस होने के लिए कहती है, क्योंकि वो इस बार हारने का मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और आगे प्रेसिडेंट अपने इंटरव्यू देने लगती है। और जब नारुतो का बारी आता है, वो शर्माते हुए इंटरव्यू देने लग जाता है। और तभी नागातोरो अपने दोस्तों के साथ कॉस्प्ले करने लग जाती है। और वो मॉडल तो काफी ज्यादा पॉपुलर था, इस वजह से वहाँ पर भीड़ लग जाता है। लेकिन इस वजह से नागातोरो तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और दूसरी साइड प्रेसिडेंट की आर्ट भी हमेशा की तरह काफी ज्यादा पॉपुलर था। और यहाँ पर नारुतो के पास भी कुछ सपोर्टर है, इसी वजह से मैच बराबर है। लेकिन जब भी नारुतो नागातोरो की तरफ देखता है, उसको पता चलता है नागातोरो जैसा नारुतो के साथ करता है वो तो सभी के साथ करने लग गया है। और इसी वजह से नारुतो काफी ज्यादा जेलस फील करता है। और तभी यहाँ पर दो लड़कियां आकर नारुतो का तारीफ करने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही नारुतो से आर्ट सीखने के बारे में डिस्कस करते हैं। और दूसरी साइड नागातोरो भी ये सारा कुछ देखकर जेलस फील करती है। और तभी यहाँ पर माकी उससे लंच पे जाने के लिए पूछती है, जहाँ पर बाकी दो उन्हें कवर करेंगे। और तभी यहाँ पर साकुरा आ जाती है और उसको देखकर सभी सोचती है यहाँ पर तो कोई और है। और वो और कोई नहीं था बल्कि साकुरा की स्टॉकर था। और ये देखकर वो दोनों ही उसे मारने लग जाते हैं। और ये सारा कुछ देखकर बाद में नारुतो नागातोरो से पूछता है क्या तुम मेरे साथ लंच पे जाना पसंद करोगे, जिस सुनकर वो भी मान जाती है। और एक साथ वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जाती हुए नारुतो नागातोरो की मदद के लिए उसको थैंक्स कहती है, क्योंकि वो उसके बिना ये नहीं कर पाता। और इसका ये बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और आगे वो दोनों ही लंच करके क्लब पे जाने लगते हैं। और वहाँ पर नागातोरो भी अपने कॉम्पिटिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और जब भी वो दोनों क्लब पे जाते हैं, वो दोनों देखते हैं प्रेसिडेंट की फोटो को स्कूल काउंसिल के लोग हटा देते हैं, क्योंकि वो फोटो हाई स्कूल के लिए कुछ ज्यादा खतरनाक था। और इसी वजह से प्रेसिडेंट लड़ने लगती है। फ्रीडम एक्सप्रेशन ही आर्ट की लाइफ लाइन है, लेकिन स्कूल काउंसिल भी ये बात के लिए नहीं मानते हैं। और तो यहाँ पर नारुतो आकर कहता है मुझे कुछ कहना है। और वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट उसको रोक लेती है। लेकिन नारुतो फिर भी कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट के आर्ट काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और मैं उससे इंस्पायर होकर नागातोरो को ड्राइंग किया हूँ। और उसका ये बात को सुनकर नागातोरो भी आकर कहती है सच में उसका आर्ट काफी ज्यादा अच्छी है। और तभी यहाँ पर माँ की लूसी को भेजती है, जो कि एक वीडियो में दिखाती है कि कैसे उसका फोटो को कुछ लोग गंदी नजर से देख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को उसका आर्ट वाकई में काफी ज्यादा अच्छा लगा था, जिसको कि आर्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज है। और ये सारा कुछ देख के स्टूडेंट काउंसिल थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और कुछ देर बाद जब प्रेसिडेंट बाहर आती है, वो नारुतो को बताती है कि हमें क्लब को चलाने का परमिशन मिल चुका है। और इसी वजह से वो उन दोनों से थैंक्स कहती है। और ये सुनकर सभी लड़कियां उसको चिढ़ाने लगती है, जिस सुनकर वो कागज को फाड़ देती है। और इसी वजह से नागातोरो भी उससे थैंक्स कहता है। और जब भी प्रेसिडेंट यहाँ से जाने लगती है, सभी उनको रोकते हुए कहती है अगर तुम हार गए हो तो तुमको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो तो अपना फोटो को अंदर रख रहा होता है। और तभी अचानक से उस जगह पे प्रेसिडेंट आ जाती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट तो एक कैट ड्रेस पहन के यहाँ पर आई थी। और उसे देखकर नारुतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट बताती है मुझे वो लड़कियों की मर्चेंडाइज भेजने के लिए मदद करनी पड़ी, लेकिन वो ये हार की वजह से वो आर्ट को लेकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी है। लेकिन नारुतो शर्माते हुए उससे कहता है तुमको पहले अपना ड्रेस चेंज करना चाहिए, जिससे इनका प्रेसिडेंट वहाँ पर ही अपना ड्रेस चेंज करने लग जाती है। और दूसरी साइड बाकी सब भी प्रेसिडेंट के मदद से काफी सारा पैसा कमा लेते हैं, जो देखकर नागातोरो सीधा नारुतो के पास चली जाती है। और जब भी वो आती है, वो उन दोनों की कुछ बातें सुनती है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को ड्रेस चेंज करता हुआ देखकर नागातोरो नारुतो से कहती है तुम्हें ये सारा कुछ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए, जिस पर प्रेसिडेंट बताती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। और आगे प्रेसिडेंट नारुतो का आर्ट को देखकर उसका तारीफ करती है, जहाँ पर वो कहती है यहाँ पर आर्ट नहीं बल्कि लब भी है, जिस सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और तो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है सेरेमनी खत्म हो गया है, अब लास्ट कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। और ये सुनकर तभी बाकी सभी आकर उन्हें बुला लेते हैं, जिस सुनकर तभी नागातोरो नारुतो का हाथ को पकड़ के उसको वहाँ पर लेकर जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं नागातोरो सो रही होती है, जहाँ पर नारुतो उसको ड्रॉ कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर नागातोरो की आंखें खुलती है, जहाँ पर वो नारुतो को देखकर एक स्माइल देती है और अपना आंखें बंद कर लेता है। और बाद में उसका ड्रॉ देखने के बाद नागातोरो उससे कहती है अब रिवॉर्ड का बारी है, और इसी वजह से तुम जल्दी से अपना आंखें बंद कर लो। जो सुनकर नारुतो अपना आंख को बंद करते हुए सोचता है इस बार भी पिछले बार की तरह होगा, लेकिन इस बार नागातोरो सच में नारुतो को किस कर देती है, जिस वजह से नारुतो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं नागातोरो नारुतो को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को इसका
सीजन 2 देखना है तो जल्दी से कमेंट करो, और अगर 500 कमेंट हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर चेकआउट करो, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।